को पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए कि आप लोग का जो पेपर पैटर्न है वह आप लोग का क्या होता है। 2023 में आपको बता दें कि जो आप लोग का पेपर पैटर्न होगा वह पिछले सालों के जो आप लोग का पेपर पैटर्न उससे बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए पहले क्या होता था कि आप लोग का जो इससे पहले जो एग्जामिनेशन होते थे उसमें आप लोग का जो सिलेबस होता था 2022 से पहले वह आपका 100 क्वेश्चन होते थे, जिसमें कि आपके 2 सेक्शन बटे हुए होते थे, ठीक है, जिनमें अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका बटा हुआ होता था, जिसमें सेक्शन ए से 30 क्वेश्चन और सेक्शन बी से आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब 2023 से आपका जो पैटर्न होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा कि जो टोटल क्वेश्चन होंगे वह आपके 100 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में जो आपका 100 क्वेश्चन होगा यह डिवाइड किया जाएगा 2 सेक्शन में, ठीक है, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, ठीक है, और सेक्शन बी में। अब सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और सेक्शन बी में भी आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन। यानी कि पहले आपका 30-70 का रेशियो था, अब यहां पर 25 और 75 यानी कि 25 और 75 का यहां पर रेशियो कर दिया गया है। और करेक्ट आंसर करने पर आपको यहां पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर करने पर आपको 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। और यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर बोलते हैं कि क्या हम यहां पर CUET का अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या हम BHU में अपना एडमिशन ले पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, आपको CUT PG का फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया कि फॉर्म कब आएगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, वो वीडियो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो CUT PG का आपको 2023 का जो फॉर्म होगा आएगा वो उसको भरना आप लोग को जरूरी है, तभी आप लोग BHU BEd में बैठ सकते हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। तो अब यहाँ पर पेपर पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार से है कि BHU BEd जो सिलेबस आपका है यहाँ पर 2 भाग में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में 2 चीजें पूछी जाती है आपका, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में अपना पेपर देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो वह आपका लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी यहाँ पर फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरते समय हिंदी चूज किया होगा तो हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश चूज किया होगा तो इंग्लिश से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। दोनों नहीं रहेंगे, केवल एक ही रहेगा, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा। इसके बाद आपका मैथ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैथ से जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बता दें कि ये सभी के सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वह आपके NCERT से संबंधित रहेंगे, ठीक है। NCERT की जो बुक्स होंगी उसी पर आपका डिपेंड आपका यह करेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, जो वर्तमान समय में चीजें चल रही है, करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, इसी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका एनालिटिकल रीजनिंग, यानी रीजनिंग तो रहेगा आपका, लेकिन वह आपका न वर्बल रहेगा न नॉन वर्बल रहेगा, बल्कि यह किस प्रकार का आपका रीजनिंग रहेगा, तो वह आपका एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में आप लोग को विस्तार से बता दूंगा क्या क्या चैप्टर उसमें पढ़ने आप लोग को है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में। तो देखिए सेक्शन बी में आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहूंगा, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन बी में आपका सबसे पहला जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर हम बात करते हैं कि कितने आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वह आपका यहाँ पर क्या होता है, वह आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सभी को पढ़ना होता है, चाहे आप लैंग्वेज से हो, साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या फिर आपका मैथ ग्रुप के हो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेक्शन बी आपका है इसमें आपका जो दूसरा वाला भाग है सब्जेक्ट ग्रुप, तो BHU BEd में आपके 4 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप यहां पर चलाए जाते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट ग्रुप है वह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट ग्रुप है, दूसरा आपका है साइंस, तीसरा आपका ह्यूमैनिटीज और चौथा जो है आपका वह मैथ ग्रुप है। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप आपको पढ़ना है यह डिपेंड करता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर। अगर आपने BSc किया हुआ है तो BSc में अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप साइंस ग्रुप में आएंगे। अगर BSc किया हुआ है आपने मैथ है तो उसमें आप लोग मैथ ग्रुप से भरेंगे। वहीं अगर आपने BA हिंदी इंग्लिश संस्कृत से किया हुआ तो आप लोग का सब्जेक्ट ग्रुप लैंग्वेज होगा। वहीं अगर आपने जो BA अपना किया हुआ है जैसे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, तो आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आप लोग आएंगे। हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट जो होंगे वो आपके किस में आएंगे, तो वो आपके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ग्रुप में आएंगे। वहीं एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट होंगे वो साइंस ग्रुप में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट ग्रुप रहे और यही आप लोग का बदलाव किया गया है। तो बस यही आप लोग को बताना था कि क्या क्या आप लोग का बदलाव क्या है, कैसे किया गया है। अगर हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और